दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं न्यूज दिमाग। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं मेन्यू और कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपको नहीं पता मेन्यू को कैसे डिजाइन किया जाता है वेबसाइट के लिए तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा मेन्यू और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, और अगर आपने छोटे से सिंपल से डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली गूगल में, बिंग में या फिर किसी भी सर्च इंजन में आप रैंक करा पाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेन्यू क्या होता है। देखिए, मेन्यू का काम सिर्फ इतना है, वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली नेविगेट करने में, प्रॉपरली क्लासिफाई करने में मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूं newsremark.com। वहां पर मैंने डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए हैं, मेन्यूज बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो सपोज कोई भी विजिटर जब मेरी वेबसाइट पे आता है और वो डिफरेंट कैटेगरी में जाना चाह रहा है, तो वो मेन्यू के थ्रू डायरेक्टली जंप कर सकता है किसी भी कैटेगरी में। हर वेबसाइट में मेन्यू होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आप बोलेंगे आप विजिट में नॉर्मली सर्च कॉलम भी लगा सकते हैं, नो डाउट आप लगा सकते हैं, पर नेविगेशन होना वेबसाइट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजिटर आसानी से आपकी कैटेगरी को डिफरेंटली चूज कर सकता है। चलिए, मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कैटेगरी के बारे में, और कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए। हो सकता है आप अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट नीश पे आप वर्क कर रहे होंगे, हो सकता है आप वर्क कर रहे होंगे टेक्नोलॉजी को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, हेल्थ को लेके, या फिर किसी भी डिफरेंट नीश में आप अपनी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होंगे। बट उस डिफरेंट नीश को डिफरेंटली क्लासीफाई करना है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसे सब कैटेगराइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली गूगल में रैंक कराना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सपोज आप एक टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं और वहां पर आपने एक कैटेगरी बनाई हुई है, और उस कैटेगरी का नाम आपने दिया हुआ है टेक्नोलॉजी। तो जब भी कोई आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हैं वो डायरेक्टली जा रहा है टेक्नोलॉजी में, उसका कोई सब कैटेगरी नहीं है। तो इस केस में आपको टेक्नोलॉजी में अगर आप वर्क करें तो आप टेक्नोलॉजी को सब कैटेगरी में आप डिवाइड करें। टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि एप्लीकेशन में आप डिवाइड कर सकते हैं, आप कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं गेम्स में, रिव्यूज में, यहाँ तक कि आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि सोनी, सैमसंग, शाओमी, आप इसके अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटेगरीज को डिवाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, प्रॉपरली गूगल में रैंक कराना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेन्यू को कैसे बनाया जाता है और प्रॉपरली कैटेगरी को कैसे बनाया जाता है वर्डप्रेस के अकाउंट में। तो उसके लिए चलना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने लैपटॉप में आ चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी वेबसाइट के लिए कैटेगरीज को और मेन्यूज को कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं डायरेक्टली वर्डप्रेस के अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैटेगरीज के सेक्शन में आ चुका हूँ। कैटेगरीज के सेक्शन में आने के लिए आपको नॉर्मली पोस्ट पे जाना है और कैटेगरीज पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी मेन कैटेगरी है वो है न्यूज। न्यूज के अंदर जो मैंने सब कैटेगरीज ऐड करी हुई है वो है एंटरटेनमेंट, इंटरनेशनल, नेशनल, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है रिव्यूज। तो ऐड कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज मैं ऐड कर देता हूँ स्पोर्ट्स, यहाँ पर भी लिखना है स्पोर्ट्स। पेरेंट्स में आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर आप सब कैटेगरी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चूज करें। तो बिल्कुल फ्रेश कैटेगरी में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बनाने वाला हूँ। तो ये मेरी मेन कैटेगरी बन गई है स्पोर्ट्स। और अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर आप कुछ डालना चाह रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, चलिए क्रिकेट। ओके, स्लग में आपको डालना है क्रिकेट। और पेरेंट्स में अगर आप चाह रहे हैं स्पोर्ट्स के सब कैटेगरी हो क्रिकेट, तो आपको यहाँ पर चूज करना है स्पोर्ट्स। आप कर दे ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर मेरी कैटेगरी ऐड हो चुकी है क्रिकेट। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कैटेगरी इसी तरीके से बनाई जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेन्यूज को कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस में और आपको यहाँ पर क्लिक करना है मेन्यू पर। तो आप देख सकते हैं एक मेन्यू यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश, बिल्कुल नया मेन्यू आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस मेन्यू का नाम दे देते हैं डेमो। ओके, क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे पेजेस आ रहे हैं, जो भी पेजेस आपने बनाए वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके सारी पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा कस्टम लिंक, अगर आप किसी अदर आर्टिकल का लिंक आप देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस केस में मैं कैटेगरी ऐड करने वाला हूँ। तो चलिए जो कैटेगरी हमने ऐड करी थी स्पोर्ट्स और क्रिकेट को ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, डन, सेव कर देते हैं। तो ये मेन्यू अब हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको नॉर्मली मैनेज लोकेशन पे जाना है और जहां पर भी आप इस मेन्यू को आप लगाना चाह रहे हैं आप नॉर्मली वहां पर आप लगा दें और नॉर्मली सेव चेंज कर दें। तो यही बेसिकली एक सिंपल सा तरीका है कैटेगरीज और मेन्यू बनाने के लिए।
तो दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल फ्रीली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही में यूजफुल लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह की कमाल की ब्लॉगिंग वीडियो से, टेक्नोलॉजी वीडियो से डेली बेसिस पे अप टू डेट रहे तो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय बाय।